बीते वक्त में क्या खोया क्या पाया, ये हिसाब अभी बाकी है, लेकिन आने वाला वक्त खुशहाल हो, अच्छा हो, ये एहसास अभी बाकी है। इसी एहसास, इसी उम्मीद के साथ आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आने वाला साल 2023 हम सभी के लिए कैसा होगा। जब हम किसी भी साल को न्यूमरोलॉजिकली देखते हैं, तो वो किस नंबर पर आ रहा है और उसकी कैसी वाइब्रेशंस हैं, कैसी एनर्जी है, वो हमें किस सेक्टर में कैसे कुछ रिजल्ट देने वाला है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे इकोनॉमी से रिलेटेड बातें हों, चाहे पॉलिटिक्स से रिलेटेड बातें हों, चाहे आपके करियर से रिलेटेड बातें हों, चाहे हमारी सोसाइटी से रिलेटेड बातें हों, हमें किस तरह की चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और एंड में आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी, जिसे फॉलो करके आप इस ईयर के पॉजिटिव वाइब्रेशन को अपने साथ बनाकर रख सकते हैं। बहुत ही इजी टिप्स होते हैं, बहुत ही डुएबल टिप्स होते हैं मेरे, तो ज़रूर उसे फॉलो कीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि हर नंबर के हिसाब से ये साल कैसा रहने वाला है, तो इसीलिए आप चाहे जिस भी नंबर के हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर देखिए। और इस वीडियो में मैं अपने कुछ नोट्स भी लेकर आई हूँ, ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम किसी भी साल को देखते हैं 2023, तो उसे हम ऐड करते हैं 2 + 0 + 2 + 3, ये टोटल ऐड करके नंबर 7 पे आता है। और नंबर 7 को गवर्न करता है नेपट्यून, यानी कि केतु। जैसा कि मैंने आपको 2022 के वीडियो में बताया था कि 2022 को गवर्न करता है वीनस, और वीनस विमेन के लिए बहुत अच्छा होता है। और इस साल में हमने देखा भी कि हमें वुमेन प्रेसिडेंट मिली। इस साल विमेन ने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा काम किया। इस साल विमेन ने ग्लैमर इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम किया। हर फील्ड में विमेन ही छाई रहीं। तो इसीलिए इस साल भी मैं बहुत होपफुल हूँ कि जो हमें इस नंबर की एनर्जी के थ्रू पता चल रहा है, वो सारी चीज़ें सही हों और सारी चीज़ें अच्छी हों। तो आइए शुरू करते हैं। 2023 का जो साल है, 7 नंबर का साल है। ये स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, आध्यात्म को दिखाता है, इंट्यूशन को दिखाता है। जो अपने मन की बात होती है, अपने मन की जो आवाज़ होती है, उसी जो इंसान फॉलो करता है, उसे हम इंट्यूशन बोलते हैं। तो 7 की एनर्जी आपके फेथ को दिखाता है। आप जिस भी चीज़ में फेथ करते हैं, जिस भी रिलीजन में, जो भी विश्वास है आपका, जिस भी चीज़ में आपको लगता है कि ये सही है, अपने इंट्यूशन के हिसाब से आप जाइए। ये जो 7 नंबर की एनर्जी होती है, वो इमेजिनेशन की एनर्जी होती है, वो फैंटेसी की एनर्जी होती है, वो डीप थिंकिंग की एनर्जी होती है, वो रिसर्च की एनर्जी होती है। वो सुपरफिशियल लेवल पे काम करने की एनर्जी नहीं होती है। जिस भी काम को आप कर रहे हैं, उसके तह तक जाइए, उसके रूट तक जाइए, और जब आप उस काम को करते हैं तो आप उसमें सक्सेसफुल होते हैं। जो 7 की एनर्जी होती है, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा इंसान को लेज़ी बनाती है और स्लो रिज़ल्ट भी देती है। लेकिन जो 7 नंबर आ रहा है, और ये जो साल है वो लर्निंग का साल है, नई चीज़ों को सीखने का साल है, नई चीज़ों को सिखाने का साल है। इसे हम कह सकते हैं कि ये साल टीचर्स का है, स्टूडेंट्स का है, लर्निंग का साल है। आप अपने आप में थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाएँ, नई चीज़ों को सीखें, नई चीज़ों के बारे में जानें, ये उसका साल है। ये साल है थोड़ा-सा डिटैचमेंट का, जहाँ पे आपको अकेलापन महसूस होगा, जहाँ पे आपको लगेगा कि चीज़ें आपसे दूर जा रही हैं, जहाँ पे आपको लगेगा कि आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। वहाँ पे ज़रूरत है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएँ, आप मेडिटेशन की तरफ जाएँ, आप योगा, प्राणायाम की तरफ जाएँ, ताकि आप अपने आप से जुड़ सकें, आप अपने अंदर की जो आवाज़ है उसको समझ सकें, अपना जो कोर बिलीफ है उस पे ट्रस्ट कर सकें। ये साल थोड़ा-सा इनर गाइडेंस का है, तो आप उसे ज़रूर फॉलो करें, और किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा निट पिकर्स ना बने या क्रिटिकल ना बने कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, वो चीज़ें क्यों हो रही हैं। हर चीज़ अपने रफ्तार से होगी। आपको अपना संयम बरतने की ज़रूरत है, आपको अपना पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। जो 7 की एनर्जी दिख रही है, उस हिसाब से जो सामने आ रहा है कि हो सकता है कि गवर्नमेंट में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हों, सोशल अपहीवल हो। और ये मैं जो बात कर रही हूँ, ये सिर्फ अपनी कंट्री की नहीं, बल्कि ये यूनिवर्सल ईयर है, पूरे वर्ल्ड के लिए ये ईयर 7 है। तो आपको ये सारी चीज़ें कहीं भी देखने को मिल सकती हैं। थोड़ा-सा सोशल अनरेस्ट आपको देखने को मिल सकता है। गवर्नमेंट में उथल-पुथल, ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। थोड़ा स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस हों, अप्स एंड डाउन्स हों, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। थोड़ा कम्युनल हार्मनी की
हमें कुछ अप्स एंड डाउन्स उसमें दिख सकते हैं। अपने रिलीजन को लेकर के जो भी एक फेथ होता है वो लोगों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इस साल आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं फैमिली में, बहुत सारी रिलेशनशिप इश्यूज़ सामने दिख सकते हैं, फैमिली इश्यूज़ सामने आ सकते हैं। ये साल लोगों को ज़्यादा डिप्रेशन हो सकता है, इसीलिए वहाँ भी आपको ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप पर काम कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन और थोड़ा योगा का सहारा ज़रूर लीजिए। इस साल हमें टीवी इंडस्ट्री हो या मीडिया इंडस्ट्री हो, इस साल म्यूज़िक इंडस्ट्री हो या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ऐसे जो भी चीज़ें होती हैं उसमें हमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और स्पेशली जो म्यूज़िक या मीडिया इंडस्ट्री की बात यदि मैं करूँ तो वहाँ पे जो ओरिजिनल चीज़ें होती हैं वो सामने आएँगी। कुछ ऐसी मूवीज़ बनकर आएँगी जो कि कल्ट बन जाएँ, जो कि इतनी ऑथेंटिक हों, इतनी ओरिजिनल हों कि वो सालों-साल लोग याद रखें। कुछ ऐसे म्यूज़िक सामने आएँगे जो बहुत ही ओरिजिनल हो, क्योंकि 7 नंबर भी क्रिएटिविटी को दिखाता है, 6 भी क्रिएटिविटी को दिखाता है, 2 भी क्रिएटिविटी को दिखाता है, लेकिन 7 की जो एक ख़ासियत होती है कि वो बहुत ही ओरिजिनल क्रिएटिविटी को दिखाता है, जिसमें कि बहुत ही हार्ड वर्क जुड़ा हो, जिसमें बहुत ही डीप थिंकिंग, बहुत ही एनालिसिस जुड़ी हो, जिसमें रिसर्च जुड़ा हो। और जब वो क्रिएटिविटी सामने आती है तो वो बहुत ही ओरिजिनल होती है, कल्ट बन जाती है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हमें इस साल देखने को मिल सकती हैं। ये साल अपने प्रैक्टिस और बिलीफ सिस्टम पर बिलीव करने का है। ये साल जो आपकी मेंटल क्लैरिटी है उसको बनाए रखने का है। किसी और पर ट्रस्ट ना करें, अपने आप पर ट्रस्ट करें। इस साल ये बहुत ज़रूरी है। इस साल आप कोई भी काम को जल्दबाजी में ख़त्म करने की कोशिश नहीं करें। उसके पीछे आप उसके तह तक जाएँ, और जब आप उसके रूट तक जाएँगे किसी भी काम को करने के लिए, तब जो रिज़ल्ट सामने आएगा वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ये जो नंबर 7 होता है ये कम्युनिकेशन का भी नंबर होता है, तो इसलिए इस साल हमें डिफरेंट वेज़ ऑफ कम्युनिकेशन भी देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि कुछ नए-नए और तरीके आएँ कम्युनिकेशन के, या फिर कुछ ऐसी और इक्विपमेंट्स आएँ कम्युनिकेशन के। हो सकता है कुछ नई खोज हो, कुछ नए तरीके सामने आएँ। न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर एनर्जी में भी कुछ दिख रहा है कि कुछ नई खोज हो या उसमें कुछ नया डेवलपमेंट हो, ऐसी चीज़ों का भी ये साल होता है। साइलेंट कम्युनिकेशन का भी साल होता है, तो कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आए जहाँ हम साइलेंटली कम्युनिकेट कर सकें, तो ऐसी भी एनर्जी सामने दिख रही है। इस साल कुछ भी मिस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ें सामने आ सकती हैं, गैलेक्सीज़ से जुड़ी हुई सामने चीज़ें आ सकती हैं, जो हम पहले नहीं जानते हैं, उसके बारे में कुछ एक नया डेवलपमेंट हो सकता है। इस साल हमें कुछ नई बातें पता चल सकती हैं। इस साल बहुत ज़रूरी है कि हम सेल्फ फ़ोकस्ड रहें और अपने आप पर काम करें, अपनी जर्नी पर हम ज़्यादा ध्यान दें। इस साल हमें इम्यूनिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, फ़ोकस बनाने की ज़रूरत है। इस साल हमें कोई भी पॉज़िटिव मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत है। हमारी थिंकिंग, क्योंकि केतु क्या है, जो हम सोचते हैं और वो जो सामने आता है वो केतु है, और ये साल केतु का साल है। तो इसीलिए हमारी बहुत सारी थिंकिंग होगी, लेकिन वो थिंकिंग पॉजिटिव हो, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम जैसा मैनिफेस्ट करेंगे वैसा ही हमें इस साल रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं हमेशा ये बार बार कह रही हूँ कि आपको ये इनर वॉइस समझने की कोशिश करनी चाहिए इस साल। आप जो भी चीज़ सोचें वो पॉजिटिव हो, जो भी आप पॉजिटिव बात करेंगे वही मैनिफेस्ट होगा। यदि आप नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाएँगे वो मैनिफेस्ट होगा। इसीलिए हमेशा ये कोशिश करें कि जो आप पॉजिटिव चीज़ें हैं उसके बारे में सोचें। अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएँ, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाएँ और मैनिफेस्ट करें, ताकि अच्छी चीज़ें हों। ये साल है अपनी फाइनेंसेस पे थोड़ा ध्यान देने का, क्योंकि 7 नंबर बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नंबर नहीं होता है। आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन हो जाए ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो इसीलिए अपने फाइनेंस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है इस साल। ये साल यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो हार्ड वर्क के साथ-साथ एक विज़न और एक फ़ोकस के साथ-साथ ये साल आपको थोड़ा-सा हेल्प कर सकता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाने के लिए। ये साल ऑकल्ट फील्ड के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, जो न्यूमरोलॉजी से जुड़े हैं, जो एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं, रेकी या टैरो कार्ड से जुड़े हैं, ऐसे लोगों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा है, क्योंकि 7 ऑकल्ट एनर्जी को भी दिखाता है। ये साल, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि क्रिएटिव फील्ड के लिए बहुत अच्छा है, जहाँ पर मेहनत होती है, जहाँ पे ओरिजिनैलिटी होती है, वैसी चीज़ों के लिए ये साल बहुत अच्छा है।
ये साल जो भी ओरिजिनल वे ऑफ हीलिंग है, चाहे वो होम्योपैथी हो, आयुर्वेदा हो, रेकी हो, इस तरफ आप देखेंगे कि लोगों का ज़्यादा रुझान बन रहा है, लोग उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और वो चीज़ें सामने आ रही हैं। ऐसी चीज़ों के प्रति लोगों का एक विश्वास बढ़ता हुआ आपको इस साल दिखेगा। ये साल जो नंबर 7 का साल होता है, वो थोड़ा स्कैंडल को भी सामने लाता है, जो बातें दबी हुई हों, वो बातें उभर कर सामने आएँ, तो इसीलिए कुछ आपको ऐसे स्कैंडलस न्यूज़ आपको देखने को मिल सकते हैं इस बार, जो आपको पता नहीं था और वो चीज़ें सामने आएँ। इस साल ये बहुत ज़रूरी है कि यदि आप ऐसे फ़ील्ड में हैं जहाँ कि आप लोगों के सामने हैं, तो अपना एक लो प्रोफ़ाइल रखें, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात है कि नंबर 7 आपको तभी सपोर्ट करता है, तभी आपको साथ देता है जब आप ऑनेस्ट हों, जब आप जो चीज़ें सही हैं उसके साथ हों, झूठ का सहारा नहीं लें, तो आपको नंबर 7 बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देता है। तो इस साल का ये मंत्र है कि हमेशा ऑनेस्टी के साथ रहें, ऑनेस्ट रहें, अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी। ये साल है जहाँ आप बहुत ज़्यादा सामने उभर कर आए नहीं, बल्कि ऑब्ज़र्व करें चीज़ों को, समझें चीज़ों को, एक्सेप्ट करें चीज़ों को और तब किसी बात पर डिसीज़न लें। ये साल है जहाँ कि आपको थोड़ा-सा मूडी बना सकता है, आपको थोड़ा-सा स्ट्रेसफुल बना सकता है, थोड़ा-सा डिसेप्शन और डिसीट का भी ये साल है, थोड़ा-सा धोखा देने का भी साल है। तो कोई भी जब भी आप लीगल काम कर रहे हैं, कोई भी यदि आप नई चीज़ खरीद रहे हैं या किसी भी रिलेशनशिप में जा रहे हैं, तो वहाँ ऑनेस्टी बरकरार रखें। साथ ही साथ आप ये भी हमेशा चेक करें कि कोई दूसरे आपको धोखा ना दे रहे हों। कभी भी आप कोई भी पेपर भी साइन करते वक़्त हमेशा 2-3 बार चेक करके ही साइन करें कि कोई आपको धोखा ना दे। तो इस साल आपको थोड़ा-सा वॉचफुल रहने की इस डायरेक्शन में भी ज़रूरत है। ये साल है जहाँ कि आपको बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को एनालाइज़ इस तरीके से नहीं करना है कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाए। आप उसको पॉज़िटिवली एनालाइज़ करें किसी भी चीज़ों को। ये साल आपको थोड़ा-सा मिसअंडरस्टूड बनाएगा, मिसरिप्रेज़ेंटेड बनाएगा और थोड़ी-सी घर में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, थोड़े-से घर में लड़ाई-झगड़े जैसी नौबत आ सकती है या रिश्तों में थोड़े-से अलगाव के सिचुएशंस आ सकते हैं, चाहे वो डिवोर्स हो, चाहे वो ब्रेकअप हो या फिर अपने पेरेंट्स से दूर जाना हो। वहाँ पर आप बहुत ही सोच समझ कर कोई भी डिसीजन लें, बहुत बार सोचें, प्रोज़ एंड कॉन्स को सोचें और तभी कोई डिसीजन लें। कभी भी हेस्टी डिसीजन नहीं लें, क्योंकि ये साल यदि आप जल्दबाजी में कोई काम करेंगे तो ये साल आपको डिटैच करता जाएगा। तो इसीलिए बहुत ही सोच समझ कर कोई भी डिसीजन लें, ये मैं आपको बार-बार इस साल करने को कह रही हूँ। ये साल अपनी इंट्यूशन को फ़ॉलो करना है कि आपका मन क्या चाहता है। बहुत बार इंसान रिएक्टिव हो जाता है, दूसरे ने क्या कहा और उसके हिसाब से आदमी रिएक्ट कर देता है और कोई डिसीजन ले लेता है। लेकिन आप क्या चाहते हैं, आपका सोल पर्पस क्या है, उस चीज़ को फॉलो करें और कोई भी हेस्टी डिसीजन ना लें। जो 2022 का साल था, जो मैंने जैसा आपको पहले कहा कि वो वीनस से इन्फ्लुएंस्ड था, तो लग्ज़री का साल था, ब्यूटी का साल था, एस्थेटिक्स का साल था। लेकिन जो ये साल है 2023 का, ये ओरिजिनैलिटी का साल है और ये क्वालिटी का साल है। इस साल आप देखेंगे कि जो भी आप सामान लें, आप उसकी क्वालिटी को ज़्यादा ध्यान देंगे। आप देखेंगे कि वो वर्दी है या नहीं। ये साल जो भी चीज़ें सामने भी आएँगी, वो क्वालिटी उसमें ज़्यादा फ़ोकस रहेगा, क्वांटिटी से ज़्यादा या उसकी ब्यूटी से ज़्यादा। तो इस साल क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है। इस साल किस इंडस्ट्री में ज़्यादा आप ग्रोथ देखेंगे, अब मैं उसके बारे में बताती हूँ। जैसा मैंने पहले भी कहा कि क्रिएटिव इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री में, स्पेशली जो बैक एंड काम होते हैं, उसमें ज़्यादा ग्रोथ देखेंगे। राइटिंग से जुड़ा हुआ काम, जर्नलिज़्म से जुड़ा हुआ काम, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट से, ट्रेडिंग से, ट्रैवल टूरिज़्म से जुड़ा हुआ काम में आप ज़्यादा ग्रोथ देखेंगे। इस साल स्पिरिचुअलिटी, म्यूज़िक इंडस्ट्री, फैंटेसी, इमेजिनेशन से जुड़े हुए काम में आप ज़्यादा ग्रोथ देखेंगे। साइंस, रिलीजन से जुड़े हुए काम में, प्रिंट मीडिया से, टीचिंग से, एंटीक लग्ज़री से जुड़े हुए काम में आप ज़्यादा देखेंगे ग्रोथ। स्किन रिलेटेड कोई भी चीज़ें आप ज़्यादा देखेंगे, चाहे वो डर्मेटोलॉजिस्ट हों तो आपका काम अच्छा हो सकता है, या स्किन से जुड़ी हुई जो भी क्रीम्स वगैरह आते हैं उसमें आप ज़्यादा देखेंगे ग्रोथ होता हुआ। मेडिसिन से जुड़ा हुआ काम हो, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ काम हो, लीगल फील्ड से जुड़ा हुआ काम हो, रिफॉर्मर से जुड़ा हुआ काम हो, व्हाइट मेटल से जुड़ा हुआ काम हो, चाहे वो स्टील, सिल्वर हो या फिर व्हाइट गोल्ड हो, ऐसी चीज़ें ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ काम हो, काउंसलर, टीचर, गाइड, मेंटोर,
ऐसे लोग ज़्यादा प्रॉस्पर करेंगे इस साल, क्योंकि ये साल जैसा मैंने पहले भी कहा है कि ये साल सीखने का है, सिखाने का है, नई चीज़ों को अपने अंदर लाने का है, नए स्किल्स को समझने का है, नई टेक्नीक को समझने का है, नई चीज़ों को लर्न करने का है। इस साल जो एडुटेनमेंट होता है, यानी कि एजुकेशन और एंटरटेनमेंट को कंबाइन करके यदि कुछ चीज़ें सामने आती हैं, क्योंकि जहाँ पे क्रिएटिव और लर्निंग दोनों चीज़ें सामने आई, वैसा यदि कुछ काम आता है तो वो बहुत ही प्रॉस्पर करेगा। एडुटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत ही अच्छा करेगी। यदि किसी भी चीज़ में रीनेमिंग, रीब्रांडिंग, रीपैकेजिंग ऐसी चीज़ें हैं तो वो ज़्यादा इस बार अच्छा करेंगी। ये साल उन चीज़ों का है जहाँ आप अपने ब्रांड को रीनेम कर सकते हैं, रीब्रांड कर सकते हैं, रीपैकेजिंग कर सकते हैं। इस साल ट्रैवल टूरिज़्म का साल है, तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे ट्रैवल वगैरह पे। इस साल कुछ थोड़े से पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन्स, जैसा मैंने पहले भी कहा, देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कुछ जो पावरफुल पॉलिटिशियंस हैं, असैसिनेशंस वगैरह की कोशिश हो, उन्हें पावर से हटाने की कोशिश हो, ऐसी भी कुछ चांसेस दिख रहे हैं। इस साल यदि एनवायरनमेंट की मैं बात करूँ तो एक्सट्रीम हॉट, एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड दोनों वेदर देखने को मिल सकते हैं। अर्थक्वेक बहुत ही मेजर आने की संभावना दिख रही है इस साल। किस पार्ट में होगा वो मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि ये मैं नंबर के हिसाब से आपको बता रही हूँ, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको कहीं भी देखने को मिल सकती हैं। ऑयल और गैस जो ऐसी चीज़ें हैं उस पर फोकस कम रहेगा इस साल, या जो प्रीशियस मेटल्स हैं उस पर कम फोकस रहेगा इस साल। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो ज़्यादा सामने आएँगे। क्लीन एंड ग्रीन फ्यूल इस बार ज़्यादा सामने आएँगे। इस बार यदि हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएँगे, स्पिरिचुअलिटी से जितना अपने आप को कनेक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा हम ग्रोथ देखेंगे इस साल। ये मैं सभी के लिए बोल रही हूँ। अब मैं बात करती हूँ कि हर नंबर के हिसाब से ये साल कैसा होने वाला है। यदि आप बॉर्न हुए हैं 1st, 10th, 19th या 28th को, तो आप नंबर 1 के हो जाते हैं और आपका रूलिंग प्लैनेट सन होता है। तो आपके लिए ये साल थोड़ा सा स्लो रिजल्ट लेकर आने वाला है, क्योंकि 7 की एनर्जी आपको थोड़ा सा लेज़ी बनाती है। आप बहुत ही हाइपर होते हैं, बहुत जल्दबाजी में काम करते हैं, लेकिन इस साल आप देखेंगे कि आपको थोड़ा सा लेज़ीनेस आएगा। इस साल आप यदि कोई भी काम को जल्दबाजी में करने के बजाय बहुत ही सोच समझ कर करते हैं, बहुत ही डीप तक जाकर, बहुत ही एनालाइज़ करके करते हैं, तो उस काम में आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। ये काम आपको थोड़ा सा ईगो क्लैश करवाएगा, ये काम में थोड़े से आपको आर्ग्यूमेंट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, तो आपको वो अवॉइड करना है। किसी भी आर्ग्यूमेंट को, चाहे वो आप अपने घर में हो, चाहे आप अपने वर्क प्लेस पे हो, आपको अवॉइड करना है किसी भी आर्ग्यूमेंट को। ये आपको कहीं ना कहीं एक न्यू बिगिनिंग की तरफ लेकर जाएगा ये साल, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर होना है। हो सकता है कि यदि आप मैरिजेबल एज में हो तो शादी हो सकता है आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको एक जॉब मिले, क्योंकि 1, 2, 4, 7 एक फैमिली नंबर है, तो ये आपको सपोर्ट करेगा ये साल। लेकिन आपको जो कुछ बातों पर ध्यान रखना है कि आपको सोच समझकर कोई भी काम करना है, सोच समझकर डिसीजन लेना है, अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है, कोई भी हेस्टी डिसीजन नहीं लेना है। थोड़ा सा स्लो रिजल्ट देगा ये साल, लेकिन आपको थोड़ा सा अपना पेशेंस बनाकर रखना है। इस साल आपको अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना है, और कुछ नया स्किल ज़रूर आपको इस साल सीखना है। इस साल यदि आप डेली सुबह उठकर सूरज को जल देते हैं या सन की एनर्जी को लेते हैं, थोड़े से सनराइज के वक्त आप बाहर बैठते हैं, तो आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होगा। अब मैं बात करती हूँ नंबर 2 के बारे में। यदि आप बॉर्न हुए हैं किसी भी मंथ में 2nd, 11th, 20th या 29th को, तो आप नंबर 2 के होते हैं। आपका गवर्निंग प्लैनेट मून होता है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि 1, 2, 4, 7 फैमिली नंबर है, तो ये ईयर भी आपको सपोर्ट करेगा, आपके लिए कंपैटिबल है, आपको थोड़ा सा इमोशनल बनाएगा, लेकिन यदि आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करके रहें तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ये ईयर आपको सडन गेन दे सकता है, या करियर में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं जो कि पॉजिटिव चेंज होंगे। इस साल आपको मेडिटेशन, फिजिकल एक्टिविटी, योगा, प्राणायाम ऐसी चीज़ों के साथ जुड़कर रहना है। ये साल आपको अपने जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, आपकी जो भी ड्रीम है, उसको आप मैनिफेस्ट कीजिए
कीजिएगा। जितना आप मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इस साल आपको मनी मैटर्स की जहाँ तक मैं बात करूँ तो हो सकता है कि कुछ ऐसे सिचुएशन आए जहाँ आपको दूसरों की मनी को भी मैनेज करना पड़े। आपको थोड़ी सी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूसरों की भी मिले जहाँ कि आपको दूसरों के मनी मैटर्स को भी देखना पड़े। थोड़े से डाइजेस्टिव इश्यूज जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं, वाटर बॉर्न डिजीज़ भी हो सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आप वॉचफुल रहें। और इस साल आपको प्रेफर करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइट कलर ही पहने, कोई भी डार्क कलर को अवॉइड करें। यदि आप फॉलो करते हैं तो यदि आप शिव जी की पूजा करते हैं तो आपके लिए ये साल बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट है यदि आप 3 नंबर के हैं यानी कि बॉर्न हुए हैं किसी भी मंथ में 3rd, 12th, 21st या 30th को, तो आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर होता है, आप नंबर 3 के होते हैं। आपके लिए थोड़ा-सा स्ट्रगल देखने को मिल सकता है क्योंकि ये आपका नंबर नहीं है, आपका फैमिली नंबर नहीं है। और थोड़ी-थोड़ी जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं 3 और 7 के बीच में, क्योंकि 3 नंबर भी बहुत ही नॉलेज से जुड़ा हुआ नंबर है, विज़डम से जुड़ा हुआ नंबर है, वहीं नंबर 7 भी नॉलेज से जुड़ा हुआ नंबर है। लेकिन जो नंबर 3 है उसे एक्सप्रेस करता है और नंबर 7 जो है वो इंटरनल नॉलेज का नंबर है, वो अपने आप में वो सोचता है, समझता है। तो यहाँ पे थोड़ी-सी एक अलग चीज़ देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो नंबर 3 के लोग हैं इस साल अपने कम्युनिकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा वॉचफुल रहें। कुछ भी ऐसी बात ना बोलें जो दूसरों के लिए हर्टफुल हो, क्योंकि ये नंबर डिटैच भी करवाता है, जो नंबर 7 की एनर्जी है वो डिटैच करवाती है। तो इसीलिए कुछ ऐसी बातें ना हो जाएँ, कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स ना हो जाएँ, आपकी बोली हुई बात किसी को ऐसी बुरी ना लग जाए कि लोग आपसे दूर चले जाएँ, तो वहाँ पे आपको थोड़ा-सा सोच समझ कर रहने की ज़रूरत है। अपनी चीज़ों को सही तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें और बहुत ही मेथोडिकल वे में अपने इस साल को गुजारें, स्टेप बाय स्टेप अपनी चीज़ों को करें। आपके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा कोई हेस्टी डिसीज़न ना लें, पेशेंटली काम करें और इम्पल्सिव डिसीज़न ना लें और अपने आइडियाज़ को बहुत ही सोच समझ कर ही इम्प्लीमेंट करें। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कोई काम ना करें। न्यू डेस्टिनेशन पे आप जा सकते हैं, न्यू एक्सपीरियंसेस आप गेन सकते हैं, नई चीज़ें आप सीख सकते हैं। इस साल यदि आप सिंगल हैं तो सेटल डाउन होने के चांसेस थोड़ा कम हैं या अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये साल उतना अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए सेटल होने के एरिया में। इस साल थोड़ा-सा आपको वॉचफुल रहना है कि अपने रिश्तों के हिसाब से यदि हो सके तो थोड़ा अवॉइड कीजिए किसी भी आर्ग्यूमेंट को। और दूसरी बात कि यदि रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं तो वहाँ भी बहुत ही सोच समझ कर कुछ डिसीजन लीजिए। आपको अपने डाइट की तरफ बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और 7 नंबर जो है वो इल्यूजन क्रिएट करता है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसी परेशानियां आपको लगें जो एक्चुअली ना हो। तो इसीलिए सेल्फ मेडिकेशन के बजाय आप जरूर चेकअप के लिए जाएं और अपना चेकअप करवा के ही कोई मेडिकेशन लें। ये साल यदि मैं कुछ टिप दूं तो क्योंकि आपके लिए लकी कलर येलो होता है, तो आप यदि येलो फ्लावर्स वगैरह लगाते हैं अपने घर में तो थोड़ा आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट नंबर है 4th नंबर का। यदि आप बॉर्न हुए हैं 4th, 13, 22nd या 31st को, तो आपका रूलिंग प्लैनेट यूरेनस है यानी कि राहु है। राहु और केतु का आपस में बहुत ज़्यादा वो होता है, क्योंकि राहु यदि सिर है तो केतु बॉडी है, तो दोनों एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं। और ऐसे भी न्यूमरोलॉजिकली भी मैं बताऊं तो 1, 2, 4, 7 फैमिली नंबर होता है, तो आपको ये ईयर सपोर्ट करेगा। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको मेडिटेशन या योगा ज़रूर आप करें, क्योंकि जो 7 नंबर की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करवाती है, बहुत ज़्यादा आप सोचते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। इसीलिए उसके सही ब्लेसिंग्स को लेने के लिए ये सभी के लिए ज़रूरी है कि अपने मेंटल हेल्थ पर ध्यान दें, मेडिटेशन ज़रूर करें, योगा ज़रूर करें, अपने आप को समझें, अपनी जो अंदर की जो कॉलिंग है उसको समझें, अपने इंट्यूशन को समझें। इस साल यदि आप कुछ ट्रैवल करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस साल आप थोड़े से ज़्यादा मिसअंडरस्टूड हो सकते हैं, क्योंकि वैसे भी जो नंबर 4 की एनर्जी है वो आपको मिसअंडरस्टूड बनाती है, और 4 और 7 जब कंबाइन हो जाएगा तो थोड़ा सा आप ज़्यादा मिसअंडरस्टूड होंगे, लोग आपको समझेंगे नहीं। तो किसी भी इस तरीके के सिचुएशन से अपने आप को बचा कर रखिए, थोड़ा अपना सेल्फ कंट्रोल बना कर रखिए, एंगर से दूर रखिए अपने आप को और ह्यूमिलिटी का साथ रखिए, ग्राउंडेड रखिए अपने आप को, हमेशा जुड़े रहिए
मीन से कभी भी बहुत ज़्यादा प्राइड में मत आकर कुछ भी बोलिए, बहुत ज़्यादा घमंड इस साल अच्छा नहीं है। तो इसीलिए ह्यूमिलिटी का साथ अपनाइए, और आपको जो कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, गैस से रिलेटेड या डाइजेस्टिव इश्यूज़ से रिलेटेड आपको कुछ इश्यूज़ हो सकती हैं, उस मामले में थोड़े वॉचफुल रहिए। इस साल यदि आप कुछ डोनेट करते हैं, ऑर्फनेज वगैरह में जाके छोटे बच्चों के लिए यदि कुछ करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अब मैं बात करूँगी नंबर 5 की। यदि आप बॉर्न हुए हैं 5th, 14, 23rd को, तो आपका रूलिंग प्लैनेट मर्क्यूरी है, आप नंबर 5 के हैं। आपके लिए ये साल अच्छा रहेगा। इस साल आपको सडन गेन भी हो सकता है और कुछ सडन प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही क्विक थिंकर होते हैं, बहुत ही क्विक डिसीजंस लेते हैं, तो थोड़ा-सा आपको पेशेंस की ज़रूरत है। इस साल सोच समझ कर आपको काम करना है, हेस्टी डिसीजंस नहीं लेने हैं। लीगल इश्यूज़ में भी बहुत आपको सोच समझ कर कोई काम करना है। यदि आप नई चीज़ें ले रहे हैं, तो आपको थोड़ा वॉचफुल रहना है। सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसको पढ़कर ही आप कहीं भी साइन कीजिए, क्योंकि ये साल थोड़ा डिसेप्शन और डिसीट का भी है, तो इसीलिए आपको वहाँ पे थोड़ा-सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आपको जो भी सिचुएशन है, उसको एक्सेप्ट करना होगा। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि सब चीज़ हो जाएगा अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने समय से आप कर लेंगे। जो भी जैसे भी सिचुएशन आ रही है, क्योंकि थोड़ा-सा स्लो रिज़ल्ट ये साल देने वाला है, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा, पेशेंस बनाकर रखना होगा। इस साल आपको गॉसिप से दूर रहना है, ऑनेस्टी का साथ देना है। यदि आप किसी के बारे में भी कोई बातें करते हैं, तो वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन जा सकती हैं, वो बहुत बड़ी बन सकती हैं, इसलिए उन सब चीज़ों से बच के रहना है। आपको मनी मैटर्स में भी थोड़ी-सी सावधानी बरतनी है, क्योंकि ये फाइनेंशियल प्रॉस्पेक्ट देने वाला साल नहीं है, तो इसीलिए आपको वहाँ पे भी अपने फाइनेंस के हिसाब से भी बहुत केयरफुल रहना है। आप क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, इसके लिए भी आपको बहुत ही सोच समझ कर कोई काम करना है। अब मैं बात करूँगी नंबर 6 के बारे में। तो यदि आप बॉर्न हुए हैं 6, 15 या 24th को, तो आप नंबर 6 के हो जाते हैं। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस होता है। आपके लिए भी ये साल थोड़ा-सा बैलेंस रखने के लिए ज़रूरत है, बैलेंस लाने की ज़रूरत है। आपको भी कुछ हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं, कुछ अप्स एंड डाउन्स फैमिली में भी हो सकते हैं। आपको थोड़ा-सा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की इस साल में ज़रूरत है, क्योंकि जो 2022 का साल था, आपका साल था, तो 2023 में आप थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, थोड़े से सोच समझ कर आप कोई भी डिसीज़न लीजिए। कोई भी काम यदि आप करते हैं, उसका क्रेडिट आप अपने आप पर नहीं लीजिए। थोड़ा हम्बल बनिए, थोड़ा ह्यूमिलिटी लाइए अपने अंदर, थोड़ा ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, तो ये साल आपको अच्छे रिज़ल्ट देगा। इस साल थोड़ा एक्सरसाइज़ वगैरह करते रहिए, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ थोड़े से आपको देखने को मिल सकते हैं। इस साल आप नए नॉलेज को सीखिए। ये साल लर्निंग का साल है, तो आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कुछ नई चीज़ें आप अपने आप में सीखिए। अपने फाउंडेशन को बिल्ड कीजिए, ये वो साल है। इस साल में जब मैं बात कर रही हूँ फाउंडेशन, तो वो फाउंडेशन अपनी इम्यूनिटी का भी बनाइए, अपने आप को थोड़ा-सा फिज़िकली भी फिट रखिए, मेंटली फिट रखिए, तो ये साल आपको अच्छे रिज़ल्ट देगा। इस साल भी क्रिएटिविटी का साल है, आपका नंबर भी क्रिएटिविटी का है, लेकिन यदि आप कुछ ओरिजिनल क्रिएट करते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। इस साल में यदि आपको थोड़े से रिलेशनशिप इश्यूज़ जो मैंने कहा कि देखने को मिल सकते हैं, डिटैचमेंट का साल है, तो ब्रेकअप और डिवोर्स जैसे कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चीज़ें यदि अवॉइड हो सकती हैं, तो उसकी तरफ कोशिश कीजिए। इस साल में जैसा कि आपका जो अपने नंबर की जो एनर्जी है, जिसमें कि आपको क्लीन रहना, अच्छे साफ-सुथरे कपड़े पहनना, सिल्की क्लोथ्स पहनना, लाइट कलर के क्लोथ्स पहनना, आप ऐसी चीज़ें करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप परफ्यूम लगाते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अब मैं बात कर रही हूँ नंबर 7 की। यदि आप बॉर्न हुए हैं 7, 16 या 25 को, तो आप ऑलरेडी नंबर 7 के हैं और आपको 7 नंबर की एनर्जी भी मिल रही है। तो ये आपके लिए कंपैटिबल ईयर है, आपको ये सपोर्ट करने वाला ईयर है। आपको ये थोड़ा-सा स्पिरिचुअल बनाएगा, आपका अपना नंबर है। आपको हो सकता है कि बहुत ही सडन गेन हो या सडन लॉस भी हो सकते हैं। आपको थोड़ा-सा केयरफुल रहना है, स्पेशली फाइनेंसेस में। अपने फाइनेंस पे आप बहुत सोच समझ कर, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, किसी भी तरीके का परचेज़ हो, आप बहुत ही सोच समझ के करें। आपके अपने ही, आप जिस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, हो सकता है कि आपको वो धोखा दें, आपको वो कहीं से भी कुछ भी किसी तरीके की ऐसी चीज़ें हों जो सही नहीं हो, तो आपको थोड़ा-सा वॉचफुल रहना है। ये साल क्योंकि आपका साल है, तो आप जो भी करना चाहते थे, जो भी आपने अभी तक मैनिफेस्ट किया है, उसको आपको ये करने का साल है, उसको आपको प्रमोट करने का साल है। आप लोगों से मिलिए-जुलिए, आप अपने आप
आपको लोगों के सामने रखिए, लोगों के बीच में रखिए, ये उसके लिए बहुत ही अच्छा साल है। अपने आप शेल से बाहर निकलिए, आपको ये साल बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स देगा। इस साल आप फॉरेन प्लेस से बाहर के लोगों के साथ या कुछ भी ऐसे डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन के साथ आप ज़्यादा मिल-जुल सकते हैं। इस साल अपने आइडियाज़ को आप लोगों के सामने रख सकते हैं। उसको यदि आपने कुछ बुक वगैरह लिखा है तो आपके लिए ये बहुत अच्छा साल है कि आप उसे पब्लिश कीजिए, लोगों के सामने रखिए। सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए आपके लिए ये साल अच्छा होगा। इस साल आप बहुत ग्रो करेंगे और एक्सपैंड करेंगे क्योंकि ये आपको बहुत ही सपोर्ट करेगा, आपका जो अपना नंबर 7 ईयर है। आपको लेकिन थोड़ा-सा वॉचफुल रहने की ज़रूरत है कन्वर्सेशंस वगैरह में, क्योंकि हो सकता है आप बहुत हाइपर हो जाएँ और आप बहुत एग्रेसिवली कुछ बातें बोल दें, वहाँ पे आपको थोड़ा-सा सोच समझ कर रहने की ज़रूरत है। ये साल आप अपने बॉस बनेंगे। आप हमेशा से दूसरों की बातें सुनते आए हैं। इस साल आपको लगेगा कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। आप जो भी चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं और वो काम आपको होता हुआ भी दिखेगा। तो इसलिए ये साल आपके लिए अच्छा है, सपोर्टिव है। जब मैं बोलती हूँ कि आपको आपका काम होता हुआ दिखेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बैठे रहें और काम हो जाएगा। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब आपको ये नंबर सपोर्ट करेगा। अब मैं बात करूँगी नंबर 8 की। यदि आप बॉर्न हुए हैं 8, 17 या 26 को, तो आप नंबर 8 के होते हैं। आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न होता है। इस साल आपको थोड़े से हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सोशल इश्यूज हो सकते हैं जहाँ आपके प्रेस्टीज से रिलेटेड कुछ बातें हों। हो सकता है यदि आप पॉलिटिक्स में हैं तो वहाँ पे अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे और आपको यहाँ लेट डिलेड रिजल्ट भी मिलेगा देखने को, क्योंकि जो सैटर्न है वो भी लेट रिजल्ट देता है और जो 7 की एनर्जी है वो भी थोड़ी सी स्लो रिजल्ट देती है। तो इसलिए दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको थोड़ा लेट रिजल्ट देखने को मिल सकता है। आपको इस साल पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ब्लंट नहीं होना है, सोच समझ कर बोलना है इस साल। और आपकी लव लाइफ एवरेज रहेगी। और आपको इस साल जो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि जो भी आपके नीचे के लोग हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके लिए जो काम करते हैं, उनके लिए, उनके तरफ आपको अच्छा बिहेवियर दिखाना, उनका हेल्प करना, उनको सपोर्ट करना, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगी। आपको कोर्ट वगैरह लीगल इश्यूज से दूर रहना है क्योंकि वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको यहाँ सेल्फ केयर पे, जो कि आपने बहुत नेग्लेक्ट किया हुआ है, उस पे ध्यान देना है। अपने सेल्फ केयर पे, स्पिरिचुअलिटी पे, अपने माइंड और बॉडी पे, अपने सोल को समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना है। अपने गुड थॉट्स को, गुड हैबिट्स को, गुड प्रैक्टिसेस को वापस लाने के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप पे काम करना है। क्योंकि हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं इस साल, तो आप अल्कोहल वगैरह को अवॉइड कीजिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह पे आप ज़्यादा फोकस रखिए, ज़्यादा खाइए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा आपके लिए। क्योंकि ये साल थोड़ा सा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें ला सकता है, तो योगा, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल आपके लिए। कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज़ जो डायरेक्टली दूसरों के हेल्प के लिए हो, वैसे आइडियाज़ वर्क कर सकते हैं इस साल। यदि आप जुड़े हुए हैं रिसर्च फील्ड से, रियल एस्टेट से, क्रिएटिव फील्ड से, एजुकेशन इंडस्ट्री से, तो आपके लिए ये साल अच्छा होगा। लेकिन आपको बहुत ही ऑनेस्ट रहना होगा, ट्रूथफुल रहना होगा, सही काम करने होंगे। कोई भी गलत ढंग से कोई भी किया हुआ काम आपको बैकफायर कर सकता है। नेक्स्ट नंबर है नंबर 9, 9, 18, 27 बॉर्न है यदि आप, तो आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स होता है। और आपके लिए ये साल थोड़ा सा स्लो रिजल्ट ही लेकर आएगा, क्योंकि ओवरऑल जो 7 की एनर्जी होती है वो स्लो रिजल्ट देती है और आप बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा क्लैश देखने को मिल सकता है। इसीलिए आपको थोड़ा सा सिट बैक करना होगा, ऑब्जर्व करना होगा चीज़ों को। थोड़ा सा एक्सीडेंट वगैरह इस साल आपको देखने को मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा वाइल ड्राइविंग या वाइल ट्रैवलिंग। तो इसलिए इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। आपको अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना होगा, क्योंकि आपके पास बहुत एनर्जी है, आपको लगता है ये भी कर ले, वो भी कर ले, लेकिन सुपरफिशियल लेवल पे किया हुआ कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक कि आप उस काम को अंदर तक डीपली जाकर उसके रूट लेवल पे यदि आप काम नहीं करते हैं। तो इसीलिए आपको इस नंबर की एनर्जी को समझना होगा और उसके हिसाब से आपको काम करना होगा। आपको थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है इस साल, तो किसी भी चीज़ पर आप रिएक्ट ना करें, थोड़ा सा पॉज लें, सोच समझ के ही अपना रिएक्शन दें, तो आपके लिए ये साल बेनिफिशियल होगा। आप जो भी काम करना चाहते हैं आप उसे लिखिए, आप उसे उसके बाद धीरे धीरे करके उस काम को कीजिए, तो आपके लिए ये ईयर वर्क करने वाला है। आपको भी जिमिंग वगैरह के लिए, क्योंकि आप मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो आप जिमिंग या फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल ट्रेनिंग ऐसी चीज़ों पे भी आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मनी वाइज भी बहुत ही सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि नंबर 7 सभी
के लिए भी उतना फाइनेंशियली बहुत अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए सोच समझ कर आप इन्वेस्ट कीजिए। जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, बहुत उसमें आपकी पकड़ है, तभी आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कीजिए। कभी भी अकेला मत रहिए, या तो आप वेकेशन पे चले जाएँ, ट्रैवलिंग करें, लोगों से मिले-जुलें, तो आपके लिए ये अच्छा होगा। प्राइड से, घमंड से अपने आप को दूर रखें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस साल यदि आप कर सकते हैं, तो यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। यदि आप ब्लड डोनेट करते हैं तो इस साल आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। ये तो थी सारे नंबर से रिलेटेड इस साल की एनर्जी कैसी है 1 टू 9 तक। अब मैं आपको देती हूँ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स, जिससे कि आप अपने डे टू डे लाइफ में फॉलो करके इस साल की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो अपने लाइफ में ला सकते हैं। सबसे पहले जो हम 2023 लिखते हैं तो 2 + 0 + 2 + 3 7 आता है। तो 7 की एनर्जी होती है जो आपको डिटैच करती है चीज़ों से, जो आपको अलूफ बनाती है। और वहीं पे यदि आप 23 लिखते हैं तो वो मरकरी की एनर्जी आपको मिल जाती है। तो इसलिए यदि आप 1 2 4 7 के नहीं हैं, तो आप ये कोशिश करें कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2023 यू कैन राइट 23, तो आपको वो 5 की एनर्जी मिलेगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको कंप्लीटली 7 की एनर्जी नहीं मिलेगी, वो तो है, लेकिन थोड़ा सा जो आपके लाइफ में थोड़ा आप चेंज देखेंगे डे टू डे लाइफ में। यदि आप लिख सकते हैं तो आप 23 लिखिए, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। 2023 में आप जितना हो सके लाइट कलर के कपड़े पहनिए, डार्क कलर्स को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। ब्लैक कलर को, जो डार्क मरून होते हैं, उसको आप अवॉइड कीजिए। 2023 में आप लाइट कलर्स के कपड़े पहनिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छे होंगे। 7 की जो एनर्जी है उससे अपने आप को हमेशा अलाइंड रखिए, स्पिरिचुअलिटी से अपने आप को कनेक्ट कीजिए, अध्यात्म से कनेक्ट कीजिए, बुक्स पढ़िए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, अपनी इनर वॉइस को सुनिए, अपनी इंट्यूशन को समझिए। ये इस साल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था कि आप पोमेग्रेनेट फ्रूट अपने घर में रखिए, खाइए, क्योंकि वो प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है, उसका कलर रेड होता है, वो वीनस को डिनोट करता है। इस साल मैं आपको बोल रही हूँ कि ऑरेंज फ्रूट जो होता है आप उसको अपने घर में रखिए, ऑरेंज खाइए, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो इस साल आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट टिप है कि अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे आपको ध्यान देना है, आपको एक फोकस बना के रखना है, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। बुक्स पढ़िए, कुछ अच्छी चीज़ें देखिए। आजकल नॉलेज हर जगह अवेलेबल है, चाहे वो यूट्यूब पे हो, आपके मोबाइल फ़ोन पे हो, या बुक्स के थ्रू, या ऐसे लोगों के बीच में रहिए जहाँ से आपको नॉलेज मिले, जहाँ से आपको पॉजिटिविटी मिले। अच्छे वीडियोस देखिए, इन सारी चीज़ों से अपने आप को हमेशा कनेक्टेड रखिए, जहाँ से कि आप हमेशा कुछ नया सीखते हैं और आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने लाइफ में एक रूटीन को ज़रूर फॉलो कीजिए, एक डिसिप्लिन को ज़रूर फॉलो कीजिए। सुबह उठकर यदि आप हो सके तो थोड़ा सा सनराइज के वक्त थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, और जो सन की एनर्जी है उसको अपने अंदर इम्बाइब कीजिए, वो बहुत हेल्प करेगी इस साल। दूसरी बात यह है कि यदि पॉसिबल है तो आप उगते हुए सूरज को यदि जल देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो मेरा मेन कहने का मतलब यही है कि इस साल एक रूटीन फॉलो कीजिए, लाइफ को बस ऐसे ही मत जीना शुरू कीजिए, क्योंकि जो 7 की एनर्जी है तभी आपको अच्छे रिजल्ट देती है जब आप लाइफ में रूटीन फॉलो करते हैं, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हैं और एक गोल बनाकर चलते हैं। जब तक आपका गोल नहीं रहेगा तब तक आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये केतु है, केतु जो कि हेडलेस है, तो वहां पे एक गोल होना बहुत जरूरी है, तभी ये आपको सही एनर्जी देगा। ये साल जैसा मैंने कहा कि आपको लो प्रोफाइल रखना है, बहुत ज्यादा नजर में आने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा मीडिया में आने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा लोगों के बीच में अपने आप को बहुत ही प्राउडली दिखाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा लो प्रोफाइल रखेंगे तो आप ज़्यादा इस साल खुश रहेंगे। इस साल आप किसी भी तरीके का डोनेशन वगैरह करेंगे तो आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होगा, लेकिन कभी भी उसे बताइए नहीं, दूसरे को दिखाइए नहीं। बहुत ही साइलेंटली डोनेट कीजिए, जिसको ज़रूरत है आप उसकी हेल्प ज़रूर कीजिए, चाहे वो ऑर्फनेज जाकर या ओल्ड एज होम जाकर, या आपके आसपास भी यदि कोई ज़रूरतमंद है तो उनकी हेल्प कीजिए, लेकिन उसे बोस्ट मत कीजिए, क्योंकि केतु का साल है। तो यदि आप डॉग्स के लिए कुछ करते हैं, स्ट्री डॉग्स के लिए कुछ करते हैं, उन्हें फीड कराते हैं या उन्हें मेडिकेशन वगैरह के लिए प्रोवाइड करते हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो ये कुछ बातें थी 2023 के बारे में। आई होप कि जितना मैंने अपनी समझ से समझा है
2023 को 7 नंबर को, उस हिसाब से मैंने आपको कुछ टिप्स दिए हैं, मैंने कुछ जनरल बातें बताई हैं और हर नंबर के हिसाब से बताई हैं, इसी उम्मीद के साथ कि हम सभी के लिए ये आने वाला साल बहुत ही अच्छा हो, खुशहाल हो। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।